आदि समय में मनुष्य मौत से परिचित नहीं थे। मनुष्य इधर उधर ब्रह्मांड में घूमते रहते थे। तब उन्होंने एक अति सुंदर ग्रह देखा जिसका नाम था पृथ्वी। उन्हें वो ग्रह इतना अच्छा लगा कि उन्होंने वापस अपने ग्रह पर जाने की इच्छा ही छोड़ दी। इस वजह से धरती पर घनी आबादी होने लगी। भगवान शिव ने इसे एक चिंता का विषय माना और उन्होंने एक समाधान निकाला। उन्होंने तब ब्रह्मांड में रहने वाले हर प्राणी का मौत से परिचय करवाया और यम यानी कि मृत्यु के देवता को यह कार्य सौंपा। परंतु भगवान शिव ने यम के सामने एक शर्त रखी और वो ये थी कि यम को केवल और केवल शिव के आदेश को ही मानना होगा, फिर चाहे वह कुछ भी हो। आज हम ऐसी ही ऐतिहासिक कहानी की चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे द बर्थ ऑफ डेथ की। आप देख रहे हैं एंशिएंट नेटवर्क। मृकेंदु एक ऋषि अपनी पत्नी मरुदावती के साथ एक आश्रम में रहते थे। वह दोनों एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे जिसमें ज्यादा इच्छाएं नहीं थी। परंतु एक दिन उन दोनों को एक कमी खलने लगी और वो कमी थी एक बच्चे की। बहुत प्रयास के बाद भी उनको संतान प्राप्त नहीं हो रही थी। तब उन्होंने दिन रात भगवान शिव की पूजा अर्चना शुरू की जिससे उन्हें संतान का वरदान मिल सके। एक वर्ष बाद उन दोनों को भगवान शिव सपने में दिखाई दिए और उन दोनों से भगवान शिव ने वरदान मांगने को कहा। उन दोनों ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, हमें केवल एक संतान का वरदान दें। तब भगवान शिव ने उन दोनों के सामने एक शर्त रखी और कहा कि या तो मैं तुम्हें एक संतान दे सकता हूँ जिसकी कुल आयु केवल 16 वर्ष होगी, या फिर मैं तुम्हें 100 संतानें दूंगा जिसमें हर एक संतान की कुल आयु 100 वर्ष होगी। तो बोलो, तुम क्या मांगते हो? मृकेंदु और मरुदावती यह सुनकर उलझन में पड़ गए और उन्होंने भगवान शिव से एक दिन का समय मांगा। अगले दिन उठकर उन दोनों ने इस विषय पर चर्चा की और निश्चय किया कि वह भगवान शिव से एक संतान का वरदान मांगेंगे जिसकी आयु 16 वर्ष हो। और वही हुआ। 1 साल बाद उन दोनों का एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा। 14 वर्ष का होते होते मार्कंडेय अपने गांव का आदर्श बन गया। गांव वालों को अगर कोई भी परेशानी आती तो वह मार्कंडेय के पास जाते और उन्हें अपनी हर परेशानी का हल मिल जाता। साथ ही साथ मार्कंडेय के माता पिता को यह दुख भी खल रहा था कि 16 वर्ष की आयु में मार्कंडेय उन्हें छोड़कर चला जाएगा। एक दिन मार्कंडेय को अपने माता पिता की उस परेशानी का पता लगा। उसने अपने माता पिता के समक्ष यह प्रतिज्ञा की कि वह इस समस्या का समाधान ढूंढकर ही आएगा, और यह कहकर वह वन में भगवान शिव की तपस्या करने के लिए चला गया। 16 वर्ष पूरे होने पर यम आए और मार्कंडेय से कहा कि वह उसके प्राण लेने आए हैं। यम उसके पास गए पर उसको छू भी न सके, और तब शिव वहां प्रकट हुए और यम से कहा कि वो इसी वक्त अपनी गतिविधियों को रोक दें। पर यम ने उनकी एक नहीं सुनी और अपनी गदा उन दोनों की तरफ फेंकी। तब शिव ने अपना क्रोध व्यक्त करते हुए यम से कहा कि मैंने ही तुम्हें यह शक्तियां दी हैं। तुम याद करो, तुम्हारे समक्ष मैंने यह शर्त भी रखी थी, तुम्हें मेरे सभी आदेश मानने होंगे। यह सुनकर यमराज को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी। भगवान शिव ने तब मार्कंडेय को अमर होने का वरदान दिया। यह देख लोगों ने भगवान शिव से अमर होने का वरदान मांगा, क्योंकि भगवान शिव मार्कंडेय को अमर होने का वरदान देकर किसी और को निराश नहीं करना चाहते थे। इसलिए भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए सभी जीवित प्राणियों को अमर होने का वरदान
दे दिया। कुछ ही वर्षों पश्चात संपूर्ण पृथ्वी बीमार, लाचार, बूढ़े लोगों की आबादी से भर गई। यह देख पूरी मनुष्य जाति परेशान होने लगी और उन्होंने फिर से भगवान शिव की पूजा अर्चना करके यह वरदान मांगा कि वह उनके पास फिर से मौत को भेजें और उनको मुक्ति प्रदान करें। भगवान शिव ने बोला तथास्तु, और फिर से जीवन और मरण का चक्र चलने लगा। मौत मार्कंडेय, जो अब ऋषि मार्कंडेय बन चुके थे, उनको छू नहीं सकी और कहा जाता है कि आज भी वह अमर हैं।